अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने मकान की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जब उसकी नींव वगैरह रख ली थी। और मैंने कहा अभी जो है मुकम्मल मसलन चनाई हो चुकी है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कैसा ढांचा लग रहा है। अभी लेंटर है वो इंशाल्लाह ईद के बाद डालेंगे, क्योंकि सरिये वगैरह भी बहुत महंगा हो गया था और लॉकडाउन की वजह से चीज़ें वगैरह भी नहीं मिल रही थी। जो चीज़ें अभी जो सीमेंट की बोरी थी वो पहले जैसे 500 की थी, वो 600 पे चली गई थी, ब्लैक में हो गई थी सारा कुछ। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ढांचा भी शेयर कर दूं, तो अगर किसी ने बनाना हो तो वो भी देख सकता है बंदा नक्शा, अगर किसी को अच्छा लगे तो वो भी बना सकते हैं ऐसे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं तो कैसा है। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, बाकी मैं बैक कैमरे से अपने दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है जी बाहर से लोकेशन, ये गली है और एक ये है। ये जो दरवाज़ा है मैंने यहाँ पे मसलन जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि अगर गाड़ी वगैरह बड़ी कोई गुजरती है, ट्रैक्टर ट्राली, तो वो इजीली गुजर सके। और यहाँ पे ये गेट लगेगा ऐसे ही। तो इसी तरह हम अंदर चलते हैं। और ये है जी हमारा इधर गराज आ जाएगा। तो ये सारा गराज है, ये 16 बाई 16 का है। और भाईजान ये यहाँ से सीढ़ी जाएगी, ये जो धागा लगा हुआ है इसकी निशानदेही की हुई है, क्योंकि ये दीवार फिल करनी है, इसलिए थोड़ी सी ये दीवार रहती है, क्योंकि आगे से ये काली हुई है। ये देखिए ऊपर सीढ़ी के निशान भी लगे हुए हैं। ये लेंटर ये घर डल गया, अभी इसको थोड़ा सा तोड़ के ये दोबारा सेट करना पड़ेगा। और ये जी वाशरूम है, ये 6 बाई 5 का वाशरूम है। इसकी जो छत थी वो मैंने साथ ही प्लस्तर करा दी थी, क्योंकि वो छत गीली होती है तो फिर इजीली प्लस्तर हो जाती है। ये ड्राइंग रूम है, उसकी खिड़की है। ये भी मैंने इसीलिए जगह छोड़ दी, क्योंकि ये आप देख सकते नुक्कड़ है, मैंने छोड़ी हुई है, क्योंकि जब ये बन जाएगी सीढ़ी तो ये गुजरने के लिए इजी हो जाएगा। और ये है जी ड्राइंग रूम, ये देखें अभी काफ़ी जगह है ना, खुली हो गई है। ये मेरा ड्राइंग रूम है जी, 12-14 है। और ऊपर मैंने जो वाशरूम आता है वहाँ पे स्टोर बना दिया है, जो फालतू सामान होगा वो अंदर रख सकता है। और इसी तरह ये है जी मेन इंट्रेंस का दरवाज़ा। ये है जी 5-7 का दरवाज़ा है, 5 फुट 7 फुट ऊंचा दरवाज़ा है। तो ये मेरा हाल है, हाल माशाल्लाह काफ़ी खुला है मेरा। एक तरफ 14 फुट चौड़ाई है और लंबाई इसकी काफ़ी तकरीबन बन जाती है, मेरे देखने में 20 से ऊपर चले जाती है इसकी लंबाई। तो दाएं जानिब इसके मैंने किचन रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी जगह है किचन की भी। ये 8-12 का किचन है मेरा। ये इस तरफ एग्जास्ट है, चूल्हा आ जाएगा, और इस तरफ भी रखा हुआ, क्योंकि ऊपर से एग्जास्ट हवा खींचेगा तो दूसरी तरफ ऊपर से ही चली जाएगी। और इसी तरह अगर हम सीधे जाएं तो ये मैंने रखा हुआ बेडरूम। तो इसमें मैंने ये चेंजिंग कर दी है कि ये मैंने खिड़की इधर रखी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और जो साथ में वो जगह ऊपर पे खाली नज़र आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे मैं अलमारी वगैरह बना लूँगा, उसके काम आ जाएगी, कपड़ों के लिए, कुछ कंबल चीज़ें रखने के लिए जैसे। और साथ में ये दरवाज़ा रखा हुआ दूसरी तरफ वाशरूम में जाने के लिए। इस तरफ आल से भी मैंने दरवाज़ा रखा हुआ है, हवा की जो वेंटिलेशन आए और यहाँ से गुजर जाए। इसी तरह ये कमरा, ये मेरा कमरा काफ़ी खुला है, ये भी 12-14 का कमरा है। इसके ऊपर यहाँ पे खिड़की ऊंची रखी हुई है, क्योंकि नीचे वगैरह पेटियाँ वगैरह आ जाएंगी, तो ये इसीलिए मैंने फिर ऊपर रख दी थी खिड़की। मैंने कहा हवा भी इजीली, इस तरफ से ज़्यादा हवा आती है तो फिर वेंटिलेशन ज़्यादा रहेगी।
कमरे की भी वो चीज़। और एक खिड़की मैंने ये रखी हुई है और ये वेंटिलेशन है मैंने, ये भी काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 9 साढ़े 5 का वेंटिलेशन है, ये सारा छोड़ा हुआ है। तो ये वाशरूम है मेरा, मेन वाशरूम। तो ये भी है 5.5 और 9 फुट लंबा। तो ये थी छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर किसी को दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई मालूमात चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।